हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आने वाले मंडे को क्या हो सकता है, किस लेवल पर हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एवं मिड कैप की एक्सपायरी है, इस पर भी जो है हम चर्चा करने वाले हैं। एक्सपायरी के लिए आपको विशेष लेवल दिया जाएगा जिससे आप अच्छा बेनिफिट कर सकें। तो अब हम बात करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन जो मैंने आपको लेवल दिए थे उन लेवल पर मार्केट ने क्या किया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने सेंसेक्स में आपको बताया था 72,050, और ये देखिए आप 72,050 का सपोर्ट लेकर के मार्केट 72,050 से ऊपर ओपन होता है, वापिस रिटेस्ट करता है 72,050 को, और 72,050 से मार्केट जाता है आपका 72,720 के करीब। 72,720 के करीब मतलब ये मान के चलिए कि आपको लगभग लगभग 600 पॉइंट की एक जबरदस्त रैली देखने को मिली फ्राइडे वाले दिन। यदि आपने इसमें काम किया होगा, और जैसे मान लीजिए आपने 15 मिनट की कैंडल के ऊपर, जैसे आपका सेटअप है 15 मिनट की कैंडल के ऊपर जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो 15 मिनट की जो कैंडल थी, पहली कैंडल, उसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद भी आपको जो है कम से कम 500 पॉइंट की रैली ऊपर मिली। तो इसमें आपका फंड कम से कम, यदि आपने ट्रेड किया होगा तो फंड आपका लगभग लगभग 5 से 10 गुना फंड आपका हो गया होगा। कितना? 5 से 10 गुना, क्योंकि 20 रुपए की कॉल 200 रुपए तक गई। मैंने खुद ने ट्रेड की थी और अच्छा बेनिफिट किया। चलिए अब हम बात करते हैं इसी प्रकार बैंक निफ्टी निफ्टी सबने एक अच्छा मूवमेंट दिया है, सब में पैसा बना है। बस ये है कि बनाने वाले का माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे इस लेवल के ऊपर जो है ट्रेड करना है। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये जो लेवल है, लेवल काम करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे टारगेट थे आपके 72,500 के लिए। अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर मंडे के लिए कुछ लेवल देख लेते हैं, क्या है आपके लेवल। तो जब तक मार्केट 47,890 मतलब 600, जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता तब तक हमें कॉल साइड नहीं जाना है। और 47,890 के ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट हमें दिखाएगा 48,000 का लेवल, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और साइकोलॉजिकल लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलता है और 48,170 के ऊपर सस्टेंड होता है तो फिर मार्केट हमको दिखा सकता है 48,320 तक के टारगेट हमें बैंक निफ्टी दे सकता है। तो ये तो हो गई आपकी ऊपर के लिए लेवल, आप इन लेवलों को नोट कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि डाउन साइड के लिए क्या हो सकता है। तो डाउन साइड के लिए आपके लेवल रहने वाले हैं 47,500 के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलता। 47,500 से नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता तब तक हमें पुट साइड नहीं जाना है। ये आपकी लगभग लगभग 400 पॉइंट के लगभग की जो एक मूवमेंट है बीच में, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। 47,500 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन होता है तो फिर मार्केट आपको ले जाएगा 47,300 तक आपका मार्केट जा सकता है।
और 47,300 के यदि नीचे चलता है मार्केट तो फिर आपका एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 47,000। 47,000, 47,000 से नीचे यदि मार्केट सस्टेंड होता है तो फिर आपको मार्केट दिखा सकता है 46,800 तक के लेवल। 46,800 तक आपका मार्केट नीचे जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है। जैसे 48,000 के आसपास मार्केट ओपन होता है। 48,000 के आसपास यदि मार्केट आपका ओपन होता है तो जब तक मार्केट 48,000 के इस लेवल के ऊपर या तो यहाँ पर रेंज क्रिएट करे, रेंज क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद आप जो है कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और या फिर मार्केट आपका 48,000 पे ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे आए यहाँ तक, कल की क्लोजिंग या कल के हाई तक, इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी रेंज बनाए और फिर इसके बाद एक वापस रिवर्सल लेकर यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तत्काल आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और इसमें आज आपको अच्छा टारगेट देखने को मिले। ये टारगेट हम बात कर ही चुके हैं। 48,000 से यदि ऊपर निकलता है तो 48,300 या 48,500 तक भी मार्केट आपका जा सकता है। ये तो हो गई आपकी अपसाइड के लिए। चलिए अब हम डाउन साइड के लिए बात करते हैं। तो डाउन साइड जब तक मार्केट आपका 47,500 के नीचे, ये जो रेंज है 47,500 की, ये यदि मार्केट 47,500 के आसपास आपका ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ से या तो मार्केट कल की क्लोजिंग तक जाए और उसके बाद नीचे आकर के और 47,500 को ब्रेक करे तो हमें एक अच्छा डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है। यदि मार्केट यहीं पर एक रेंज क्रिएट करता है, 47,500 के आसपास रेंज क्रिएट करे और रेंज क्रिएट करने के बाद ब्रेक डाउन दे तो हमको मार्केट डाउन साइड अच्छा मूवमेंट दे सकता है जो आपके 46,000 तक के टारगेट हो सकते हैं। तो ये हो गई अपनी बैंक निफ्टी पर चर्चा। बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिए, गैप अप और गैप डाउन के बारे में भी आपको बता दिया। अब हम चर्चा कर, निफ्टी ने भी हमें एक अच्छा मूवमेंट दिया है। जो हमारा निफ्टी का लेवल था फ्राइडे वाले दिन वो था 21,720 और 21,720 के ऊपर ही मार्केट जो है आपका ओपन होता है। ओपन होने के बाद 720 का रिटेस्ट करता है मार्केट और 720 रिटेस्ट करने के बाद एक जबरदस्त रैली देता है जो आपको रैली ले जाती है 940 30 तक। 720 से 940 मतलब 200 पॉइंट की मूवमेंट आप अगर आपने कैप्चर की होगी तो इसमें भी फंड आपका डबल ट्रिपल हुआ होगा। वैसे तो इतनी देर कोई रुकता नहीं है क्योंकि पेशेंस नहीं रहता आदमी के अंदर, रुक नहीं पाता है, अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा और वो बाहर हुआ। चलिए अब हम कल के लिए आपके लेवल मंडे के लिए बात करते हैं। तो जब तक मार्केट आपका 19,000 19 सॉरी 19 नहीं 21,950 के नीचे जब तक ऊपर, जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता तब तक हमको कॉल साइड नहीं सोचना है।
19,950 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हमें मार्केट दिखाएगा 20,000, सॉरी 20 नहीं, 22,000, 22,040 तक के लेवल दिखा सकता है मार्केट। 22,40 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हमें मार्केट 22,100 का लेवल भी दिखा सकता है, जो हमारे इस लेवल पर अभी मार्केट कभी गया नहीं है। लेकिन ये क्या, मेरे एक जो सेटअप है उसके अनुसार जो लेवल निकालता हूँ, ये वो लेवल है जिस पे अभी तक मार्केट गया नहीं। चलिए, ये तो हो गई आपकी अपसाइड के लिए बात। अब हम डाउन साइड की चर्चा करते हैं। तो डाउन साइड 21,800 के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन ना हो, 21,820 के नीचे जब तक मार्केट ना निकले, हमें पुट साइड नहीं जाना है। और 21,800 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है तो फिर मार्केट आपको 21,790, और इसके बाद में आपको 21,730, और इसके बाद में आपको 21,660 तक के लेवल मार्केट मंडे वाले दिन आपको दिखा सकता है। तो ये आपके लेवल हो जाते हैं अपसाइड और डाउन साइड के लिए। गैप अप और गैप डाउन का जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया कि मार्केट यदि गैप अप ओपन होता है तो जब तक मार्केट आपका कल के हाई को या तो टेस्ट करने आए, रीटेस्ट ले कल के हाई का, और उसके बाद आपका मार्केट अपसाइड जाना चाहे तो अपसाइड जब तक आज का लो ब्रेक, आज का हाई लो ब्रेक करता है तो उसके बाद हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसे डाउन साइड यदि गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद आज का पिछला जो आपका क्लोजिंग है उस क्लोजिंग तक मार्केट जाए, और उस क्लोजिंग से वापस आपका डाउन साइड आकर जो आज का लो था उसको ब्रेक करता है, तो उसके बाद हमको एक डाउन साइड अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गए अपने निफ्टी के ऊपर चर्चा। चलिए, अब हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी की। मिड कैप निफ्टी में आपका कल क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मिड कैप निफ्टी के लिए अपसाइड के लिए आपका लेवल हो जाता है 10,580 का लेवल। जब तक मार्केट आपका 10,580 ब्रेक नहीं करता तब तक हमें अच्छी मूवमेंट नहीं मिल सकती। 10,580 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलेगा तब तक हम कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। 10,580 यदि मार्केट ब्रेक करता है तो आपको एक हल्का सा रेजिस्टेंस दिखेगा 10,600 पर, जहाँ पर मार्केट थोड़ा उठापटक कर सकता है। इसके बाद 10,600 यदि मार्केट ब्रेक करता है तो 10,650 और 10,700 अगला टारगेट हमारा ये हो सकता है। तो ये हो गई आपकी अपसाइड की बात। और बैंक मिड कैप निफ्टी में आपका जो मूवमेंट होगा वो बड़ा ही शानदार होगा। इसमें अच्छा पैसा बन सकता है यदि मार्केट अपने लेवल पर अगर चलता है तो आता है। और अब हम बात करते हैं डाउन साइड के लिए। कल डाउन साइड क्या हो सकता है मंडे को। तो उसके लिए डाउन साइड का आपका जो लेवल रहने वाला है वो है 10,530, ये वाला लेवल। ये
10,530 वाला। इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट आपको नीचे निकल कर रिटेस्ट करके और वापस चलना शुरू ना कर दे नीचे, तब तक आपको डाउन साइड नहीं जाना है। 10,530 के बाद मार्केट आपको दिखा सकता है 10,500। एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसको मार्केट यदि ब्रेक करता है तो फिर आपका मार्केट 10,470 और इसके बाद में 10,430 का लेवल भी आपको मार्केट दिखा सकता है। मंडे को इसकी एक्सपायरी है। एक्सपायरी के लिए मैंने आपको लेवल दे दिए। एक्सपायरी में संभल कर काम करें। और जैसे गैप अप या गैप डाउन यदि मार्केट ओपन होता है तो उसके लिए आपको जो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो बताई है फार्मूला, उसी फार्मूले के अनुसार आप इसमें काम कर सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट बना सकते हैं। आप इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम के रेट एकदम घटते और एकदम बढ़ते हैं। तो इसलिए आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कम क्वांटिटी में काम करें ताकि आपको लॉस ना हो, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अधिकतर मार्केट जो है जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस इंडेक्स में मूवमेंट नहीं देखने को मिलती। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि काम करें कम क्वांटिटी में करें और अपने लेवल के अनुसार काम करें। लेवल पर यदि मार्केट आता है तो अपन काम करें, नहीं आता है तो नहीं करना। आज का वीडियो यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।